हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। तो बच्चों, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी हम जो अनुपात वाला पोर्शन है आपका यानी रेशियो, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आपने अभी तक प्रैक्टिस कर ली होगी इन क्वेश्चंस की। तो बच्चों, किसी को अगर कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से अभी तक जितना कवर किया है उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लें। हेलो सर। गुड मॉर्निंग हाँ सर। बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। पूछिए बच्चे, जो भी आपका डाउट है। सर, अनुपात और समानुपात में है अंतर। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको अनुपात का पता लग गया, अनुपात क्या होता है। नो सर। अनुपात तो बेटा हम कवर कर चुके हैं ना, अनुपात पढ़ लिया है। चलिए मैं एक बार दोबारा फिर आपको बता दूंगा, रिवाइज कर दूंगा कि अनुपात होता क्या है, ठीक है। और समानुपात अभी हमने किया नहीं है। जब समानुपात करेंगे तो दोनों चीज में अंतर आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। ठीक है बच्चे, बैठ जाएं आप। शाबाश, मैं समझ गया आपका क्या डाउट है। तो देखिए, अनुपात और समानुपात में अंतर आपको जानना है। तो बच्चे, अनुपात हमने कर लिया है कवर, समानुपात अभी करेंगे हम, ठीक है, किया नहीं है। तो जब हम ये दोनों ही टॉपिक कर लें उसके बाद आप पूछिए, अगर समझ में नहीं आए तो। अभी तो किया ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा, है कि नहीं। तो देखिए, रेशियो क्या होता है। रेशियो मैंने बताया था कि ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो को, ठीक है। अनुपात को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज से। और कोई दो राशियां हैं, दो राशियों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसको रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा ही कुछ है। बहुत सारे सवाल भी हम कर चुके हैं। तो एक और क्वेश्चन है जो आपके सामने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये एक सवाल है आपके लिए बच्चों। तो ये रेशियो से ही रिलेटेड है, अनुपात से रिलेटेड है। तो दो तीन क्वेश्चन करके उसके बाद हम समानुपात करेंगे। तो बच्चे, जो आपका क्वेश्चन था ना कि अनुपात और समानुपात में क्या अंतर है, वो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले आप अनुपात को समझिए कि अनुपात होता क्या है। उसके क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, उसके आधार पे आप समझ सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन की मदद से आपको और बेटर तरीके से समझने को मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट। ये आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ अ बॉल इज 2:5. Complete the following table that shows some possible breadth and length of hole. ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉल है बच्चों, और इस हॉल की लंबाई और चौड़ाई की रेशो, अनुपात आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल कंप्लीट करना है कि भाई पॉसिबल ब्रेड्थ और लेंथ क्या हो सकती हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर हो सकते हैं इसके पॉसिबली आंसर। देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कोई हॉल है, ठीक है। अब इसकी एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई तो नहीं गिवन है, लेकिन अनुपात में गिवन है। अनुपात में गिवन है कि जो इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, और लंबाई है वो 2:5 है, 2:5 है। तो ये कितनी ही भी हो सकती है, लेकिन ये जो होगी इसके इक्विवेलेंट रेशियो होगी, है ना। जो भी इसकी एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी, है ना, इसके तुल्य अनुपात में होगी। तो बस आपको क्या करना है कि पॉसिबली कौन सा इसमें से हो सकता है। जैसे देखिए, फर्स्ट में आपको क्या गिवन है, 10/25, है ना। तो यहाँ पे 10/25 हो सकता है। 10/25 किस कंडीशन में आएगा, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें। तो अगर मैं 5 से दोनों को गुना कर देता हूं, न्यूमरेटर को 5 से कर दिया तो 10 आ गया, डिनोमिनेटर को 5 से कर दिया तो 25 आ गया। जो ये चैप्टर आपने भिन्न किया था, ठीक है, फ्रैक्शंस चैप्टर में भी आपने ये चीज सीखी होगी।
तो बस यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 10/25 आ गया। इसी तरह से बाकी जो बॉक्स आपको दिए गए हैं ब्लैंक्स, उनको फिल करना है। तो जल्दी से मुझे बताइए कि सेकंड और ये थर्ड जो इसमें है कॉलम में, क्या इनके वो आएंगे ब्लैंक्स के अंदर, क्या फिल करेंगे आप, जल्दी से बताइए मुझे। तो बच्चों क्या किसी का आंसर आया है? अगर किसी बच्चे का आंसर आ गया है तो अपना आंसर आप शेयर कर दीजिए। आंसर बता सकते हैं हैंड रेस करके। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका आंसर नहीं भी पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने पिछली क्लासेज अटेंड की हैं तब तो आपको इसका आंसर पक्का पता होगा। जिस बच्चे ने मिस की हैं उसी को इसका आंसर नहीं आता होगा। तो मैं बता दूं आपको कि अगर आपको पिछली क्लासेस अटेंड करनी है, किसी की छूट गई हैं, तो बच्चों आप YouTube पे जाके वीडियो सर्च आउट कर सकते हैं और पिछली क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका कुछ मिस ना हो और आप इस समय पे इजीली आंसर दे पाएं। तो देखिए 2/5 है, 2/5 है, हमें चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में 50 चाहिए। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा ये बताना है। तो डिनोमिनेटर में 50 कब आ सकता है ये सोचना है आपको। कितने से मल्टीप्लाई करें हम इसके डिनोमिनेटर को? अगर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। बस यही चीज ध्यान में रखते हुए कि जिस संख्या से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम संख्या से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 10। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बस ये इसका आंसर हो जाना चाहिए 20। तो पहले ब्लैंक में आपका 20 आया है। सिमिलरली दूसरा ब्लैंक में क्या आएगा, देखिए 2/5 है आपके पास, 2/5 है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि न्यूमरेटर में इस बार 40 आ जाए, डिनोमिनेटर अपने आप आ जाएगा। तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100। दैट इज योर आंसर, 100। बस यही आपको पता लगाना था, इतना सिंपल है ये, ठीक है। तो आपके आंसर क्या क्या होंगे, एक तो 20 होगा और एक 100 होगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। किसी को अब कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए आप। और जीआईसी दारचूला, जीआईसी दारचूला बेटा सुन पा रहे हैं आप मेरे को? अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है हैंड रेस कीजिए, जीआईसी दारचूला। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, फिर अगला सवाल करेंगे हम। तो बच्चों कर लिया सबने नोट डाउन? सबने नोट डाउन कर लिया है? जीजीआईसी बुग्गा वाला बेटा, अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो हैंड रेज करके बताइए मुझे। ये क्वेश्चन हो गया सबका कंप्लीट? चलिए अगला सवाल करेंगे अब। डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला and संगीता
शीला एंड संगीता इन रेशियो 3:2। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कुल 20 पेन हैं। 20 पेन को भाई दो लड़कियां हैं शीला और संगीता, और उनमें बांटने हैं किस अनुपात में? 3:2 में 20 पेन बांटने हैं। कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको सोचना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि शीला के हिस्से में कितने पेन आए और संगीता के हिस्से में कितने पेन आएंगे। ठीक है, नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से। रेशियो बिटवीन शीला एंड संगीता क्या हो जाएगा? रेशियो बिटवीन शीला एंड संगीता गिवन है आपको 3:2, 3:2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का टोटल निकाल लेंगे। टोटल ऑफ दीज टर्म्स, ये आ जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, 5 आ जाएगा। ठीक है, और टोटल पेन्स कितने हो गए? टोटल पेन ये है 20, 20 टोटल पेन है यहाँ पे। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है शीला के हिस्से में कितने और संगीता के हिस्से में कितने पेन आए। ठीक है, पेन्स दैट शीला गॉट, तो कितने आ जाएंगे? देखिए 3/5। आप इसको कुछ इस प्रकार से समझिए बच्चों। देखिए अगर टोटल 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, हालांकि 20 पेन है, लेकिन 20 की बजाय अगर 5 पेन होते तो 3 जो पेन है वो तो आते संगीता के पास, और 2 पेन है वो मिलते 3 पेन मिलते शीला को और 2 संगीता को। ठीक है, तो इस प्रकार से होना था ये, लेकिन यहाँ पे पेन तो 20 है। दैट मीन्स अगर हम टोटल यूनिट 5 मान लें, ठीक है, 3 शीला के और 2 संगीता के मिला के टोटल जो टर्म्स है वो 5 हो गई है ना। तो कुल 5 में से 3 किसको मिलने हैं? 3 मिलने हैं शीला को। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल तो 20 हैं। तो हम इसको 3/5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 4 तिये 12। तो 12 पेन मिल जाएंगे शीला को। संगीता को कितने मिलेंगे देखते हैं। पेन्स दैट संगीता गॉट, तो टोटल 5 हैं, उसमें से उसको 2 टर्म्स मिलती हैं, और टोटल पेन जो है वो 20 है ना। तो कितने आ जाएंगे? 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, तो इसको 8 पेन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इनको।
तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको देखिए ध्यान से। 14 जैसा ही है ये कुछ कुछ। क्वेश्चन क्या है? मदर वांट्स टू डिवाइड 36 रुपीज बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो इससे पहले वाले सवाल में आपको क्या अनुपात है वो बता दिया गया था, 20 पेन को किस अनुपात में बांटना है। लेकिन यहाँ पे अनुपात नहीं बताया गया, लेकिन ये बता दिया 36 रुपए को भाई अपनी दो बेटियों के बीच में बांटना चाहती है, लेकिन किस अनुपात में? जो उनकी एज का अनुपात है, उम्र का। तो श्रिया है 15 साल की और भूमिका है 12 साल की। पहले इनका अनुपात निकालिए। अनुपात निकलने के बाद आप पता लगा पाएंगे कि कितना कितना, कितने पैसे या कितने रुपए हर एक लड़की को हिस्से में आए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए पहले। ठीक है बच्चों, इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो उनकी एज है श्रिया और भूमिका की, उसका पहले अनुपात निकालेंगे। तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ श्रेया एंड भूमिका। क्या रेशियो है? देखिए श्रेया की एज है 15 एंड भूमिका की एज है 12। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 पंचे 15, 3 चौक 12, ये आ गया 5:4। ये रेशियो आ गया इसका, इनकी एजेस का। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें पता है मनी टू बी डिवाइडेड, टोटल कितने पैसे डिवाइड करने हैं उनमें। मनी टू बी डिवाइडेड 36 रुपए। ठीक है, 36 रुपए बांटने हैं इन रेशो 5 रेशो 4, इस रेशो में बांटने हैं। तो अमाउंट दैट श्रेया गोट। श्रेया को क्या अमाउंट मिला बच्चों? ये मिला 5/9। कहां से आया भाई? टोटल देखिए 5, जो अगर टोटल 9 रुपए होते तो उसमें से 5 मिलते श्रेया को और 4 मिलते भूमिका को, लेकिन यहाँ पे 36 हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर लेंगे। 5 + 4 9 हो गया। तो श्रेया को 9 में से 5 हिस्से मिलेंगे, टोटल किसके? 36 के। तो बस 9 चौक 36 और 5 चौके 20, 20 रुपए यहाँ पे मिलेंगे श्रेया को। ठीक है, अब यहीं अगर बात करें हम अमाउंट दैट भूमिका गोट, भूमिका को कितने मिलेंगे? चलिए इसका चेक कर लेते हैं। तो भूमिका को 4 है, 4 हिस्से मिलेंगे, 9 में से टोटल हैं 36। तो 9 चौके 36, 4 चौक 16, 16 रुपए भूमिका को मिलेंगे। अब देखिए टोटल 36 हुए कि नहीं, 20 श्रेया को, 16 भूमिका को। तो 20 + 16 36, तो टोटल 36 रुपए ऐसे बटेंगे। किस अनुपात में हो गए? ये 5:4 में हो गए। नोट डाउन करेंगे इसको।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं। देखिए इनको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, घर पे जाके एक बार फिर से इनको सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप सेशन के बीच में पूछ ही सकते हैं। तो अच्छे से इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।